નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કક્ષા 7 ઇકાઈ 6 તો મિત્રો આપણે આજે મોટા પ્રશ્નની ચર્ચા કરીશું મિત્રો। અને આજે મિત્રો તમને ખ્યાલ હોય તો ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈનો જે મિત્રો આપણે જન્મ તારીખ જોઈ હતી 12 ઓગસ્ટ 1912 તો મિત્રો આજે એમનો જન્મ દિવસ પણ છે મિત્રો। तो જોઈએ विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में किन किन संस्थाओं की स्थापना की। तो मित्रों पाठ थोड़ो जे છે ને પ્રશ્નો થોડા ભારે છે મિત્રો, એટલે મેં બોર્ડમાં લખ્યા છે અને તમને રીતે યાદ પણ રહી જાય એટલા માટે આ રીતે લખીશું પોઈન્ટ વાઇઝ। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में किन किन संस्थाओं की स्थापना की। तो मित्रों ત્રણ સંસ્થાઓની સ્થાપના કરી છે અમદાવાદમાં મિત્રો। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। जो मित्रों अहमदाबाद में त्रण जगह तेने अहमदाबाद में ज कर्યું છે મિત્રો, એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું। અને લખ્યું છે કે અહમદાબાદ માં મિત્રો પ્રશ્નમાં પણ એવું છે કે અહમદાબાદ માં કઈ ત્રણ સંસ્થાઓની સ્થાપના કરી મિત્રો। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1947 को अहमदाबाद में भौतिक એટલે કે भौतिक शास्त्रની भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। પછી अहमदाबाद में ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की आधारशिला रखी મિત્રો। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज એ શું છે મિત્રો, વસ્ત્ર ઉદ્યોગની ટેકનિકલ જે પ્રોબ્લેમ હતી એના માટે આ સંસ્થાની સ્થાપના કરી। આ એક મિલ છે મિત્રો टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। અને डॉक्टर विक्रम साराभाई के ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की। मित्रों प्रश्न તમે આ રીતે તૈયાર કરશો તો તમને ભારે નહીં લાગે, પરંતુ તમે એમ સળંગ રીતે જોશો તો તમને એમ થશે કે મને આવશે નહીં મિત્રો। तो ફરી એકવાર જોઈ લઈએ तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में कौन-कौन सी संस्था की स्थापना की। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1947 में क्या किया। तो 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। फरीथी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से ही अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने आधारशिला रखी। आधारशिला એટલે પાયો, ઇન્ડસ્ટ્રી એટલે ઉદ્યોગ મિત્રો ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી। અને ત્રીજું છે કે ડોક્ટર વિક્રમ साराभाई के ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र और एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की મિત્રો। तो સર પ્રશ્ન 3 પોઈન્ટ યાદ રાખવાના છે કે એમને અમદાવાદમાં પહેલું શું કર્યું। તો ભૌતિક શાસ્ત્ર એટલે કે ભૌતિક અનુસંધાન પ્રયોગશાળા સ્થાપના કરી 1947 માં। ત્યારબાદ તેમણે અમદાવાદમાં વસ્ત્ર ઉદ્યોગ માટે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશનની આધારશિલા રાખી। અને ત્રીજો છે કે તેમણે વિક્રમ સારાભાઈના પ્રયાસોથી જ અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર એवं नेहरू विकास संस्थाओं की स्थापना की મિત્રો। તો ત્રણ અમદાવાદમાં કઈ ત્રણ સંસ્થાઓ સ્થાપિત આ મિત્રો। હવે બીજો પ્રશ્ન જોઈએ। होमी बाबा की मृत्यु के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई। कई जवाबदारी सौंपવામાં આવી મિત્રો। तो આપણે પ્રશ્નમાં જોઈએ तो डॉक्टर होमी बाबा के मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थान का उत्तरदायित्व डॉक्टर विक्रम साराभाई को उत्तरदायित्व એટલે મિત્રો મિસ્ટેક થઈ છે। डॉक्टर विक्रम साराभाई को ने बराबर से मित्रों। तो डॉक्टर होमी बाबा के मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थान का उत्तरदायित्व डॉक्टर विक्रम साराभाई को गठन किया। એટલે કહે છે કે હોમી બાબા મેં તમને પાઠમાં પણ કહ્યું હતું મિત્રો કે પરમાણુ ઊર્જાના જે જનક કહેવાય છે કોણ છે હોમી બાબા। तो डॉक्टर होमी बाबा के मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा મિત્રો પરમાણુ શક્તિ મિત્રો ऊर्जा એટલે શક્તિ। તો પરમાણુ ऊर्जाની उत्तरदायित्व એટલે મિત્રો જવાબદારી કોને સોંપવામાં આવી। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने को गठन किया। પછી उन्होंने इस केंद्र की गतिविधि आगे बढ़ाई। તેમણે પરમાણુ ઊર્જા જે સંસ્થાન છે એની ગતિવિધિ આગે बढ़ाई।
પછી દૂરસંચાર એટલે કે દૂરદર્શન આપણે જે દૂરસંચાર કહીએ છીએ ને જે રેડિયો હોય છે તે दूरसंचार दूरदर्शन और मौसम विज्ञान के संबंधित अनेक उपग्रह विक्रम साराभाई के सफल प्रयत्नों के परिणाम है। मित्रों શું કહે છે પહેલું પોઈન્ટ જોઈએ મિત્રો કે ડોક્ટર હોમી બાબા के मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा એટલે કે પરમાણુ શક્તિનું ઉત્તરદાયિત્વ એટલે મિત્રો જવાબદારી डॉक्टर विक्रम सारा को दी गई अथवा तो डॉक्टर साराभाई ने गठन किया। फिर उन्होंने इस संस्थान की गतिविधि आगे बढ़ाई। गतिविधि लेने की प्रक्रिया जैसे यानी आगे बढ़ावी અને उन्हीं को प्रयासों से ही दूरसंचार दूरदर्शन और मौसम विभाग के कई उपग्रह कैसे कई उपग्रह विक्रम साराभाई के सफल प्रयत्नों के परिणाम है। इस दृष्टि से उन्होंने देश की बड़ी सेवा की है અને इस दृष्टि आज नजरથી જોઈએ તો તેમણે દેશ માટે ઘણું બધું કર્યું છે। ફરીથી મિત્રો જોઈ લઈએ કે डॉक्टर बाबा की मृत्यु के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई को कौन सी जवाबदारी सौंपी गई तो पहली तो परमाणु ऊर्जा जैसे डॉक्टर होमी बाबा के मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा लेकर परमाणु शक्ति की जवाबदारी विक्रम साराभाई को सौंपी दी गई। उन्होंने इस संस्था की गतिविधि आगे बढ़ाई और उन्होंने दूरसंचार दूरदर्शन मौसम विभाग के मौसम ने लगता मौसम विभाग के कई उपग्रह એટલે કે मौसम विभाग के संबंधित अनेक उपग्रह विक्रम साराभाई का ही सफल परिणाम है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि उन्होंने देश की बड़ी सेवा की है। अब मैं मित्रों આપણે ત્રીજો પ્રશ્નની ચર્ચા કરીશું। હવે મિત્રો આપણે પ્રશ્ન 3 ની ચર્ચા કરીશું कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। क्या पुरस्कार आपको मित्रों तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के विकास के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर विक्रम साराभाई को किन पुरस्कारों क्या पुरस्कार लेके इनाम મળ્યા था तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना पूरा जीवन संपूर्ण એટલે કે પૂરા જીવન ભારત એટલે કે દેશના વિકાસ માટે અને વિજ્ઞાન પાછળ સમર્પિત કરી દીધું है। तो भारत तथा विज्ञान के विकास में के लिए समर्पित कर दिया। समर्पित એટલે આપી દીધું પૂરું જીવન है। भारत में उत्कृष्ट એટલે કે श्रेष्ठ योगदान એટલે કે ફાળો के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए અને તેમને ભારતમાં ઉત્કૃષ્ટ એટલે કે શ્રેષ્ઠ યોગદાન એટલે કે ફાળો આપવા માટે તેમને શું કહે છે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય બંને જગ્યાએ તેમને સુધી સન્માન પ્રાપ્ત થયું। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया। પછી ભારત સરકાર ने सन 1966 में पद्म भूषण और सन 1962 में मरणोत्तर मर्या પછી જે આપણે તેની તો મरणोत्तर पद्म विभूषण अलंकार से उन्हें सम्मानित किया गया। तो मित्रों क्या त्रण એટલે કે क्या पुरस्कार से सम्मानित કરવામાં આવ્યા मित्रों तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के विकास में समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत में उत्कृष्ट योगदान के बदल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान भी दिए गए। અને सन 1961 में તેમને शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया। પછી 1962 में मित्रों 1962 में उन्हें क्या किया भारत सरकार ने 1966 में मित्रों 62 में 66 में पद्म भूषण और 1971 में मरणोत्तर पद्म विभूषण अलंकारों से सम्मानित किया। याद रखવાનું 62 में 66 में नहीं 71 में मित्रों 62 में ने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित કર્યું। 66 में भारत सरकारे તેમને पद्म
डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने जीवन में कौन कौन से पद सुशोभित किया એટલે કે સંઘાર્યા સુશોભિત એટલે સંઘાર્યા મિત્રો એમને કયા પદો મળ્યા હતા એમના જીવનમાં મિત્રો તો જોઈએ डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1961 में परमाणु ऊर्जा એટલે પરમાણુ શક્તિ આયોગ એટલે સંસ્થા મિત્રો આયોગ એટલે સંસ્થા અને ऊर्जा એટલે શક્તિ તો વિક્રમ સારાભાઈ ને કયા કયા પદો મળ્યા પોતાના જીવનમાં પદવી મિત્રો એટલે કે છે ઉપાધિ તો ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ ने सन 1961 में परमाणु शक्ति संस्थान के सदस्य बन्या એટલે કે છે કે 1961 માં મિત્રો તેમને પરમાણુ ઊર્જાના સંસ્થાના સદસ્ય બન્યા એટલે કે સભ્ય બન્યા પછી भारतीय अनुसंधान केंद्र के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे तो भारतीय अनुसंधान એટલે કે खोज भारतीय अनुसंधान केंद्र के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे પછી 1968 में उन्हें राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने અને 1968 માં તેમને વિજ્ઞાન વિભાગના યુનેસ્કો ના અધ્યક્ષ બન્યા મિત્રો અમુક ટૂંકમાં લખશો તો પણ ચાલશે મિત્રો તો રાષ્ટ્રસંઘ ને यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने પછી ત્યારબાદ 1970 में वे वियना शांति अंतरराष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बनाए गए सन 1971 में वे संयुक्त राष्ट्र परिषद के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए और बाद में उन्हें उसी परिषद के विज्ञान विभाग का अध्यक्ष बनाया गया तो फरी बार मित्रों જોઈ લઈએ તો એમને 1961 में મિત્રો સાલ યાદ આપવાની 1961 માં પરમાણુ ઊર્જા આયોગના સદસ્ય બન્યા પછી 68 માં શું થયું મિત્રો જુઓ હા પછી भारतीय अनुसंधान केंद्र के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे भारतीय अनुसंधान केंद्र के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे પછી 1968 में क्या किया तो मित्रों आ ना लखो तो प्रश्न तैयार करो तो मित्रों अमुक वस्तु लांबू તમને પડે તો તમે એવું કહો કે ચાલો 1968 में તેમને विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने એ પણ લખી શકો મિત્રો યુનેસ્કો के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने પછી 1970 માં અમને વિયેના આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ સ્વરૂપ એટલે કે વિયેના શાંતિ આંતરરાષ્ટ્રીય अणु मंच के એટલે परमाणु अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बनाए गए અને 70 માં શું કર્યું વિયેના શાંતિ આંતરરાષ્ટ્રીય અણુ મંચના 14મી પરિષદના પ્રમુખ બન્યા અને 71 માં શું થયું સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પરિષદના ઉપાધ્યક્ષ નિયુક્ત થયા अध्यक्ष અને उपाध्यक्ष में તમને પાઠમાં સમજાયું મિત્રો અને बाद में उन्हें इसी परिषद के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनावવામાં આવ્યા મિત્રો तो આ રીતે તમારે સાલ યાદ રાખશો એટલે રીતે પ્રશ્ન પણ તમને આવી જશે મિત્રો હવે આપણે આગળના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું મિત્રો तो मित्रों प्रश्न 5 ની चर्चा કરીશું મિત્રો કે विक्रम साराभाई ने साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे इस तरह आपको क्या करना पसंद है तो मित्रों तमने શું કરવું પસંદ છે कलाबाजी में तो तमने શું કહેશું કે मुझे छोटी छोटी कविताएं बनाकर उसे गाना पसंद है फिर क्या करोगे कि चुनाव के समय अपनी मनपसंद पार्टी के पक्ष में ट्रक पर सवार होकर प्रचार करना मुझे पसंद है फिर कविता में उस पार्टी तो मित्रों एम कहे छे कि तमने जे विभिन्न विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजी करते थे तो इस तरह आपको क्या करना पसंद है तो तमे તમારી રીતે પ્રશ્ન છે મિત્રો કે મને પણ તમને જો સાયકલ ઉપર કલાબાજી કરવી ગમતી હોય તો मुझे भी विक्रम साराभाई की तरह साइकिल पर करामत करनी એટલે कलाबाजी એટલે करामत करनी पसंद है फिर मुझे कविता बनानी भी पसंद है और कविता गानी भी मुझे पसंद है फिर मुझे क्या होता है बड़ी बड़ी जो पार्टी उसमें गाना भी मुझे पसंद है तो आ रीते तमे लखी सको छो પછી विक्रम साराभाई की बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए मित्रों तो मित्रों आपने જોયું કે विक्रम साराभाई जब 5-6 साल के थे तब उनके परिवार के साथ वह शिमला घूमने गए थे शिमला घूमने गए तो उनके पिता अमरलाल के नाम ढेरों चिट्ठियां आने लगी थी तो विक्रम को भी ऐसा लगा कि मेरे नाम की
उन्होंने क्या किया, तो एक लिफाफा लिया और लिफाफे में और कुछ चिट्ठियां लिखी और वो लिफाफा डाकघर में डाला है। अपने नाम की चिट्ठियां लिखी और वो डाकघर में डाला है। फिर उनके पिताजी को जब पता चला तो उनके पिताजी को हंसी आई, लेकिन उसके पीछे का जो कारण उन्हें पता चला तो वो भी उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसे सफलता प्राप्त करनी थी विक्रम साराभाई को। तो उनका ये प्रसंग हमें बचपन का जो प्रसंग है वो हमें बताता है कि विक्रम साराभाई को क्या बचपन से ही वह बुलंद इरादों वाले थे मित्रों। तो आ रीते तमे प्रश्न लखी शको। प्रश्न पूछाय तो तमे आनो जवाब पण लखी शको मित्रों। तो અહીંયા આપણે પ્રશ્નો પૂર્ણ કરીએ છીએ મિત્રો, અને તમે પ્રશ્નને જોશો, આ રીતે તૈયારી કરશો તો તમને પ્રશ્ન એવું નહીં લાગે કે પ્રશ્નો ભારે છે મિત્રો। નમસ્કાર।